नमस्कार, सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। हम सब जानते हैं कि जीवन एक यात्रा है और जब हम अपने भौतिक जीवन में यात्रा करते हैं तो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमें उस यात्रा के दौरान अनेक प्रकार की सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। वह सब हमारे ख्याल के लिए और हमारे स्वस्थ और अच्छी तरह से हम लौट कर घर आ जाएं, इसके लिए होता है। उसी प्रकार से जीवन यात्रा भी है। आइए आज हम सतर्कता पर ही कुछ चर्चा करते हैं। जब भी कभी हमारा कोई प्रिय 1-2 दिन की यात्रा पर जाता है तब हम यात्रा के दौरान उसे बार बार सतर्क रहने के लिए कहते हैं और उसे यह बताते हैं कि वह यात्रा के दौरान किसी से भी मेल ना करे, किसी का दिया हुआ ना खाए और किसी अपरिचित के साथ किसी अज्ञात स्थान पर ना जाए। यह सब हम इसलिए कहते हैं ताकि वह सुरक्षित रहे। जब जाने वाले का गंतव्य स्थान निश्चित होता है तब हम उसे अनेक प्रकार की सतर्कता बरतने के लिए कहते हैं। यात्रा अल्पकालिक होने के साथ ही साथ यात्रा वाले व्यक्ति के लौटने का भी समय निश्चित होता है। व्यवहार दृष्टि से इसे नकारा नहीं जा सकता है और ऐसा करना अनुचित भी नहीं है, किंतु जीवन व्यवहार में हम अपने और अपने परिवार के प्रति, अपने परिवार की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहते हुए यह भूल जाते हैं कि मनुष्य की जीवन यात्रा केवल इसी लोक तक सीमित नहीं है, अपितु इसे एक ना एक दिन अपना शरीर छोड़कर उस अनंत यात्रा के लिए भी जाना ही पड़ेगा। और इस प्रकार से जिस यात्रा का ना तो आरंभ करने का समय निश्चित है और ना ही जानकारी होती है कि यात्रा करने वाले को जाना कहाँ है, और ना ही यह जानकारी होती है कि किससे मिलना है, वहाँ पहुंचकर हमें क्या काम करना है और लौट कर आना भी है या नहीं आना है। जाने का रास्ता भी ज्ञात नहीं होता है और साथ में किसी तरह का सामान भी नहीं होता। खाली हाथ ही हम जाते हैं इस जीवन में और खाली हाथ ही लौट जाते हैं। यह सब देख सुन करके ही हमारे शास्त्र और शास्त्रकारों ने कहा कि लोक जीवन की सभी यात्राओं में सतर्क रहते हुए परलोक जीवन की यात्रा के लिए भी सतर्क रहना चाहिए और यह विचार करते रहना चाहिए कि उस यात्रा पर जाने के लिए हम कैसी तैयारी करें, क्योंकि उस यात्रा में इस संसार की कोई भी सामग्री हमारे साथ नहीं जाएगी और ना ही हमारा प्रिय से प्रियतम भी हमारे साथ जाएगा। हमें अकेले ही उस यात्रा में जाना है। इतना ही नहीं, हमारा अपना यह शरीर भी हमें यहीं छोड़ना होगा। यह यात्रा केवल मनुष्य के लिए ही नहीं अपितु जीव मात्र के लिए अनिवार्य है। मनुष्य अन्य जीवधारियों की अपेक्षा विचारवान और विवेकी है। इसी कारण हमारे ऋषियों ने शुरू से ही कहा कि मनुष्य अपने जीवन में धर्म का आचरण करो, क्योंकि शरीर के अंत के बाद उस अनिवार्य अनंत यात्रा पर केवल धर्म ही साथ जाता है और वही कल्याणकारी होता है। धर्म का तात्पर्य है कि हमारे लिए जो आवश्यक है, जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमें सृष्टि के विकास के लिए और औरों से सामंजस्य स्थापित करने के लिए जो सद्विचार हैं, उन सद्विचारों से प्रेरित होकर के हमें निरंतर कार्य करना चाहिए। तभी हम अपने इस अनंत जीवन में सतर्कता दे सकते हैं या सतर्कता बरत सकते हैं। सद्विचारों की सतर्कता ही हमारे जीवन को अच्छा बनाती है। अगर यदि सद्विचार होंगे तो हमारे सत्कर्म होंगे, सत्कर्म होंगे तो सत्कर्मों के फल लेकर के ही हम अपने साथ जाएंगे।
तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। यदि आपको मेरी चर्चा अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। नमस्कार, धन्यवाद।